गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट में जब हम वीडियो बना रहे थे तो अचानक से कट जाने की वजह से वीडियो वहीं पे रुक गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ये 2018 में पूछा गया, एक नंबर के लिए क्वेश्चन था जो है। यहाँ पे अगर हम लोग जो है देखें तो गिवन क्या है, गिवन दैट यही सेम चीज़ लिख देना आपको ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी, यहाँ पे आप सबसे पहले ए को रखिए यानी कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस बी की वैल्यू रखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। दोनों को ऐड करिए, क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, सबकी वैल्यू 1 1 1। दिस इज योर आंसर, मतलब ए प्लस बी निकालने पर आंसर 1 आएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2018 के ही सेट में पूछा गया है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू, ये भी एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम लोग जब ए प्लस बी निकालेंगे तो सबसे पहले ए को रखिए 2 3 एंड 4 2 प्लस बी को रखिए यानी 1 माइनस 2 3 एंड 5। अगर हम लोग ऐड करें तो 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3, 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 7 एंड 3 माइनस 2 यानी आंसर 1 एंड 2 और 5 7। क्लियर। अगर हम लोग ए माइनस बी निकालेंगे तो कितना आएगा, ए माइनस बी अगर निकाला जाए तो 2 3 4 एंड 2 माइनस बी यानी 1 माइनस 2 3 एंड 5। यहाँ पे कितना होगा, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 4 में से 3 यानी 1, 3 में से 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 to 5 एंड 2 माइनस 5 यानी आंसर -3। ए माइनस बी निकल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज़ द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी वैल्यू हम लोग को 0 प्रूफ करनी है। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क्स। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको, जो है हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल्स टू 5i। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 -1 एंड 3। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर मतलब ए को दो बार लिखिए, तो 1 2 -1 एंड 3 -4a, ए की वैल्यू 1 2 -1 एंड 3 प्लस 5i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 0 1 1 0 0 1। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना होगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1 2 1 जा 2 -2 एंड 1 1 जा -1 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6 प्लस 6 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और एंड प्लस 3 3 जा 9। क्लियर। माइनस, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि 4 से मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा 4 4 1 जा 4 -4 एंड 4 2 जा 8 यहाँ पे 4 3 जा 12। यहाँ से कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 5 से अगर मल्टीप्लिकेशन करें 5 1 जा 5 0 0 एंड 5। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 में से 2 माइनस हुआ -1 बचा एंड इसकी वैल्यू -4। क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 2 8 एंड इसकी वैल्यू 7। यहाँ पे -4 एंड 8 एंड 12 और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 0 0 एंड 5। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा -1 और ये -4 और प्लस 5, तो -1 एंड -4 -5 एंड प्लस 5 यानी 0। यहाँ पे -4 माइनस प्लस 4 तो माइनस और यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर। 0 0, इसको भी 0 और ये भी क्या होगा 0। तो ये क्या होगा, प्रूफ हो गया, क्योंकि हम लोग को यही प्रूफ करना था। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल्स टू 0। नाउ प्रोसीड टू सेकंड वन क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन क्या करें, इफ़ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, सोल्यूशन देखते हैं। 3, 4 एक्स एंड वाई 2 के अंदर एंट्री करा दीजिए। तो 1.5 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2z हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। इक्वेट करिए तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगा, 3 देखिए 3 के इक्वल होगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2 एंड अगर देखा जाए तो 2z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2, तो 2 2 4 यानी z की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू यहाँ से इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इक्वेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन बोथ साइड, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन 2018 का ही क्वेश्चन है फॉर वन मार्क्स। सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड x प्लस वाई। देखिए इसको सिंपली जो है हम लोग इक्वेशन जैसे बचपन में सॉल्व करते थे उसी टाइप से करेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ये माइनस वाई से और y गया तो क्या हो जाएगा 5 0 एंड 2 9 और यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3 0 एंड 6 माइनस 1। क्लियर, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करने पर कितना होगा, एडिंग 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को ऐड करें तो x 2x इज इक्वल्स टू ये गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5029 प्लस 306 माइनस 1, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 2x इज इक्वल्स टू 5 और 3 8 एंड 2 एंड 6 8, यहाँ पे 0 एंड 9 माइनस 1 यानी यहाँ पे कितना हो, ये भी 8 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/2 8/2 यानी 0 एंड 8/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 2 4 जा 8, यहाँ पे ये भी 2 4 जा 8 4 4 0 एंड 4, x की वैल्यू निकली। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करें तो यहाँ x है वहीं पे हम लोग 4 0 4 4 प्लस क्या है y इज इक्वल्स टू 5 0 एंड 2 9, इसको उधर सेंड करिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल्स टू 5 0 2 9 माइनस 4 4 0 4, तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा 5 माइनस 2 1 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड 0 एंड 9 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट अपकमिंग में कुछ और क्वेश्चंस होंगे और फिर हम लोग नया टॉपिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे और ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के बाद हम लोग ITF पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और भी अदर जो भी चैप्टर्स हैं उन पे अलग अलग सेपरेट्स जो है क्वेश्चन सॉल्विंग और कुछ MCQs लेके हम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।